Hey guys, so we are back again. Dr. Adarsh, say hi. Hello guys. So we are back again, and let Dr. Adarsh do the procedure, and I'll explain to you what is going on. So right now, so basically this is a case for a surgical rhinoplasty, but the patient doesn't want to go for a surgical procedure right now. So we are enhancing the nose non-surgically. Right now we are doing threads for the dorsum of the nose. सो बेसिकली जिन पेशेंट्स में बोनी सपोर्ट नहीं होता उनमें जब हम नोज़ फिलर्स करते हैं वो फिलर अपनी पोजीशन पे नहीं स्टे करते. सो इन दोज पेशेंट्स वी डू अ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट. सो राइट नाउ वी आर डूइंग डॉर्सम थ्रेड्स एंड जस्ट लाइक दैट इट्स इन. दिस इज जस्ट अ 1 minute प्रोसीजर गाइज. सिर्फ 1 minute का प्रोसीजर है एंड द थ्रेड हैज़ बीन प्लेस्ड. डॉक्टर आदर्श, कैन यू प्लीज बिफोर स्टार्टिंग द फिलर्स एक्सप्लेन कि हम कॉम्बिनेशन क्यों कर रहे हैं इस पेशेंट में, किस चीज़ से क्या असर आएगा? तो इन दिस पर्टिकुलर पेशेंट इनकी नोज़ काफ़ी बल्बस नोज़ है. जो आगे फ्रंट का पोर्शन है वो काफ़ी ब्रॉड है एंड जो अंडरलाइंग बोनी सपोर्ट होता है या कार्टिलेजिनस सपोर्ट होता है या नेजल सेप्टा जो सेप्टम सपोर्ट होता है दैट इज अंडरमाइंड. मीन्स जो कार्टिलेज है सेप्टम है उसका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से इनकी नोज ड्रॉप डाउन कर रही है एंड ये यहाँ से ऐसे दब रही है और ओवरऑल राउंडेड अपीयरेंस आ रही है. सो आइडली दिस प्रोसीजर कैन बी डन बाय ओपन राइनोप्लास्टी, जिसमें कि हम सेप्टम जो है उसको बिल्ड करेंगे थ्रू कार्टिलेज के थ्रू. लेकिन इन दिस पर्टिकुलर पेशेंट वी आर गोइंग नॉन सर्जिकली करेक्ट दी नेजल टिप एलिवेशन. सो अभी हम यहाँ पर बोन नहीं है तो उसकी जगह पे पहले हम थ्रेड डाल रहे हैं. यहाँ पर डॉर्सम में एक थ्रेड डालेंगे और उसके साथ फिर हम फिलर से सपोर्ट लेंगे. सो देयर विल बी एंकरेज एंड सपोर्ट फॉर दैट फिलर. अदरवाइज अगर बोनी सपोर्ट नहीं है तो फिलर डिस्पर्स हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, वाइड हो जाता है. एंड सेम चीज़ यहाँ पर भी है फॉर कॉल्यूमेला एरिया. तो अभी हमने जो डाला था वो था डॉर्सम के लिए, राइट. और नाउ वी आर गोइंग फॉर टिप करेक्शन. राइट गाइस, इमीडिएटली यू कैन सी नोज की टिप जो है वो उठ चुकी है, नोज उठ चुका है टिप के पोर्शन से. सो हियर वी आर पुटिंग 2 थ्रेड्स इन टिप रीजन. WhatsApp. It's done. राइट. सो गाइज आई टोल्ड यू 1 minute का प्रोसीजर होता है. 3 थ्रेड्स टुक नॉट इवन 3 minutes टू डू. और अभी हम नोज फिलर करने जा रहे हैं विच इज़ हार्डली अनदर 5 minute प्रोसीजर. जो फिलर हम नोज के लिए यूज़ कर रहे हैं इज रेस्टिलेन लिफ्ट. इन दिस पेशेंट वी विल बी यूजिंग कंप्लीट 1 ml ऑफ द फिलर. जब भी आप फिलर कराएं मेक श्योर यू नो कौन सी ब्रांड का फिलर है. जो थ्रेड्स हमने यूज़ करे हैं आर मिंट थ्रेड्स एंड दे आर दी ओनली US FDA अप्रूव्ड थ्रेड्स. They last for about 1.5 years and the filler also lasts for about 1.5 years or so. So आपको the company and the quality of the product that is being injected, you should always be aware of it. तो अब हम फिलर करेंगे and that's all for now. Stay tuned for the before after. Let me just show you once. जैसे ही फिलर इंजेक्ट होगा आपको दिखेगा कैसे एकदम से नोज पतली दिखने लगती है. एक ग्लिम्स दूंगी आपको मैं, उसके बाद आई हैव टू लॉग आउट बिकॉज दिस लाइफ काफ़ी लंबा हो गया है ये. देन यू हैव टू वेट फॉर द बिफोर आफ्टर ऑफ द पेशेंट. Just wow. Yes. So you can see कैसे एकदम से नोज पतला दिख रहा है because the filler Restylane lift, it is basically lifting the surface and not just giving volume. So that's all for now. Dr. Adarsh, say bye. Bye guys. Bye bye.